एक ऐसी कहानी जो हमें डर का एहसास दिलवाए। हाँ, मैं लेके आया हूँ आज ऐसी ही कहानी। ये कहानी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमारे साथ ना हो जाए, क्योंकि ये ऐसी ही कहानी है। और हाँ, इस कहानी को सुनने से पहले मैं बता दूं कि कमजोर दिल वाले इस कहानी से दूर रहे, बिल्कुल, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप जगह के बारे में सोचने से ही आपको डर लगेगा। मैं आपको आज ऐसी ही एक भयानक कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। ये कहानी बहुत खतरनाक है। अगर बेहतर होगा इस कहानी को अगर आप हेडफोन लगा के सुनो, आपके आसपास कोई ना रहे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम डर को महसूस करो, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करो। जरा सोचो, तुम अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं जंगल में घूमने निकले हो और घर आते वक्त रात हो गई। आते आते रास्ते में अचानक तुम्हारी गाड़ी का अगला टायर फट जाए और तुम्हारी गाड़ी किसी चीज से जाके टकरा जाए और अचानक से तुम्हारे सर में चोट लगे और तुम्हारा खून बहने लगे। तुम घबरा जाओ। रात के घने अंधेरे में तुम कहां जाओगे? हाँ, और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे एक दोस्त के सर से खून निकल रहा है। तुम इधर उधर देखोगे, मदद के लिए तुम्हारी आंखें चारों तरफ घूमेगी, लेकिन वहां तो दूर तक कोई नहीं है। तभी अचानक तुम्हारी नजर एक बोर्ड पे पड़ती है। उस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है हॉस्पिटल, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। खुश हो जाओगे ना, है ना, है ना? और तब तुम चल पड़ोगे उस हॉस्पिटल की तरफ, जिस हॉस्पिटल में होता है कुछ अजीब, जिस हॉस्पिटल में होती है कुछ अजीबो गरीब चीजें, जहां से आती है कुछ भयानक चीखें, और जिस हॉस्पिटल में अब तक कई डॉक्टर गायब हो चुके हैं। उनका पता ही नहीं चला। वो ड्यूटी करने तो आए थे लेकिन वापस नहीं गए। तो आज मैं तुम्हें ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं, जहां पे 4 दोस्त घूमने निकले थे सुबह सुबह, आराम से मजे के साथ। गाड़ी में गाने बज रहे हैं और कोई क्या कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, और कोई इंस्टाग्राम पे लाइव चल रहा है, और कोई अपनी पोस्ट कर रहा है कि हम जा रहे हैं घूमने। होता है, यही होता है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो ढोल पीट पीट के हम ये बताते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। सबको पता चल जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। है ना, सही कहा ना? वैसा ही वो चारों दोस्त भी कर रहे थे। वो चारों बड़े ही मजे के साथ घूमने के लिए निकले थे। एक ड्राइव कर रहा था जिसका नाम था रोहन। रोहन के बाजू में बैठा था विकास, और 2 पीछे बैठे बैठे अपनी गर्लफ्रेंड से बतिया रहे थे। एक का नाम था सौरभ और दूसरे का नाम था अंकित। चारों खुशी खुशी घूमने गए थे। दिन भर घूम घाम के वो आराम से वापस घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में एक ढाबा पड़ता है, वहां पे उन्होंने खाना खाया। ढाबा वाला
अंकित से बोला था कि साहब आप कहाँ जाएंगे। तभी अंकित कहता है हम पास ही के गांव से आए हैं और हम इसी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तभी ढाबे वाले ने उन्हें सचेत किया था, साहब आप जिस रास्ते से जाने वाले हैं जरा संभल के जाइएगा, क्योंकि वो रास्ता रात होने के बाद जाने लायक नहीं रहता है। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि आप थोड़ा घूम के चले जाना, मगर उस रास्ते से मत जाना जिस रास्ते पे न जाने कितने गए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। उन दोस्तों ने उस ढाबे वाले की बात को सिर्फ एक मजाक में लिया और हल्के में लिया। कहा कि पता नहीं कोई और कारण होगा, ये हमें बस डरा रहा है, भ्रमित कर रहा है। हम जिस रास्ते से आए हैं हम उसी रास्ते से जाएंगे। उन चारों ने खाना वाना खाया और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। इस बार गाड़ी सौरा चला रहा था। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चल पड़ते हैं उसी रास्ते की तरफ जिस रास्ते से वो आए थे। वही गाने बज रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और दो दोस्त इस बार जो पीछे जो बैठे थे वो आराम से झपकी ले रहे थे। गाड़ी लगभग 80-90 की स्पीड से चल रही थी। रास्ता थोड़ा सकड़ा था, इसलिए ज़्यादा स्पीड में वो नहीं चल रहे थे, क्योंकि जंगल का रास्ता है और जंगल में अचानक से कई जानवर सड़क पे आ जाया करते हैं। तभी जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे माहौल थोड़ा डरावना होता जा रहा था। उस जंगल में उनके साथ कुछ कभी कभी कुछ अजीब सा भी हो रहा था। अचानक से उनकी गाड़ी की लाइट चमक चमक कर रही थी। उनके दिमाग में ये सब कुछ नहीं था, भूत प्रेत आत्माएं वगैरह। वो अपनी मस्ती के साथ चले जा रहे थे। वो जंगल में पीछों पीछ पहुंच चुके थे। अब शुरू होता है वो जोन, हॉस्पिटल वाला। वो हॉस्पिटल से करीब 1 किलोमीटर पहले। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक साया तेजी से दौड़ते हुए जाता है। तभी वो ड्राइवर ब्रेक मारता है, लेकिन नहीं ब्रेक नहीं लगता है। टायर फट चुका था और वो गाड़ी घूम के गई सीधी एक पेड़ पे टकराई। झटके से ड्राइवर के सर में खून आने लगा। अंकित ने देखा कि उसके माथे से खून बह रहा है। तभी वो चारों नीचे उतरते हैं और आसपास देखते हैं तो आसपास सिवाय जंगली जानवरों के उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, मानो कोई था जो उन्हें पुकार रहा हो अपने पास आने के लिए। वो चारों गाड़ी से उतरते हैं और आसपास देखते हैं। तभी एक की नजर उस बोर्ड पे पड़ती है जिस बोर्ड पे हॉस्पिटल लिखा हुआ था। हॉस्पिटल का नाम भी खुरदरा खुरदरा टाइप था। शायद काफी पुराना बोर्ड लग रहा था। उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कुछ ही दूर पे हॉस्पिटल है तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो वहां से पैदल ही निकल गए, क्योंकि उनकी गाड़ी में स्टेफनी भी नहीं थी। टायर वो चेंज करवा नहीं सकते थे, इसलिए वो सोचे कि पहले हॉस्पिटल चलते हैं, वहां से कुछ मदद हमें मिल जाएगी। गए वो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही वो जाते हैं, वहां की गलियां बिल्कुल सुनसान थी। कोई नजर नहीं आ रहा था। कभी कभी कोई लाइट जल रही थी तो कभी अपने आप बंद हो जा रही थी। गेट पे भी उनको कोई नजर नहीं आया। तभी वो आगे चलते गए और उनकी नजर पड़ती है एक वार्ड पे, जहां पे एक खाट पे कोई
और उस कमरे से उनको अजीब सी किसी की कराने की आवाज आ रही थी, मानो जैसे कोई रो रहा हो, दर्द से कोई तड़प रहा हो। वो आवाज एक लड़की की थी। वो चारों उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वो धीरे धीरे अपने दबे पांव से उस कमरे की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे वो उस कमरे के पास जाते हैं वैसे वैसे आवाज और तेज होने लगती है। वो वहां जाके देखते हैं तो उस बेड पे एक लड़की लेटी हुई थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। उसकी सांसें रुक रुक के आ रही थी। वो गहरी सांसें ले रही थी, मानो जैसे अभी मरने वाली हो। और उसकी आंखें एकदम ऐसे ऊपर चढ़ी हुई थी इस तरीके से, और वो इस तरह की अजीब सी सांसें ले रही थी। तभी अचानक उस कमरे में कुछ हलचल हुई। चारों तरफ अंधेरा छा गया, सारी लाइट एकदम से बंद हो गई और उस कमरे में अंधेरा हो गया। वो चारों एक दूसरे को मुंह देखने लगे और वो चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। तभी वापस से लाइट आ जाती है और अचानक से उनकी नजर उसी बेड पे पड़ती है जहां पे एक लड़की सो रही थी, लेकिन इस बार उस बेड पे कोई नहीं था। वो लड़की वहां से गायब थी। वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे उनके साथ हो क्या रहा है। तभी अंकित कहता है कि भाई ये जगह ठीक नहीं है भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए भाई। मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पे भूत प्रेत आत्माओं का कुछ तो चक्कर है भाई, चलना चाहिए भाई हमें। तभी एक दूसरा बंदा जो डरता नहीं था इन चीजों से, वो कहने लगा, हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। यहाँ पे कुछ तो अजीब है, लेकिन हमें यहाँ से कुछ सबूत इकट्ठे करने चाहिए। आखिर हुआ क्या होगा और वो लड़की कौन थी जो अचानक से गायब हो गई। तभी उनको हॉस्पिटल के गलियारों से कुछ अजीब व गरीब और डरावनी आवाजें आने लगी। वो चारों की फट के फ्लावर हो गई। समझ रहे हो? हाँ, उनकी फट गई थी। वो चारों भाग के हॉस्पिटल के बाहर और भागते 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 वो पहुंच गए एक गांव में। जिस गांव में जाके उन्होंने मदद मांगी, आसपास के लोगों से पूछा, तब वहां उनको पता चला कि जिस हॉस्पिटल में वो गए थे उस हॉस्पिटल को तो भूतिया हॉस्पिटल कहते हैं। इस गांव का कोई भी बंदा उस हॉस्पिटल में नहीं जाता और सरकार ने उस हॉस्पिटल को बंद कर रखा है। उसका ताला तो हमेशा लगा हुआ रहता है। तो जब तुम लोग गए थे, क्या तुमको वहां पे ताला लगा हुआ नहीं मिला? तो वो चारों कहते हैं, नहीं, हमें तो खुला हुआ मिला और वहां पे तो लाइट भी जल रही थी। काम वाले समझ गए कि इन लड़कों के साथ अनहोनी होते होते बची। उन लड़कों ने अगले दिन सुबह पुलिस वालों को कॉल किया। पुलिस वाले आए और उस हॉस्पिटल की अच्छे से जांच की, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स खंगाले, कुछ आसपास के लोगों से पता किया। तब उस हॉस्पिटल का एक रहस्य सामने आया। उस हॉस्पिटल में एक ऐसा डॉक्टर था जो बहुत ही बड़ा वो किस्म का आदमी था। समझ जाओ। वो डॉक्टर वहां पे आने वाले मरीजों का इलाज करता था, लेकिन वो डॉक्टर इतना अच्छा नहीं था। वो उनका अपने तरीके से इलाज करता था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता था,
कभी किसी के कहाँ चीरा लगाया, कभी किसी के कहाँ चीरा लगाया, कभी किसी की आंखें निकाली तो कभी किसी का जबड़ा निकाला, कभी किसी की आंतड़ियां निकाली तो कभी किसी की फसली तो कभी किसी की किडनी। वो डॉक्टर मरीजों के शरीरों के अंग को बेचा करता था, अलग अलग अंगों को अलग अलग तरीके से बेचा करता था। लेकिन एक दिन एक मरीज को उसके बारे में पता चल गया और उस मरीज ने वहां पे काम करने वाली एक नर्स को बताया। वो नर्स बहुत ही ईमानदार थी, बहुत अच्छी थी। उसने उस डॉक्टर का भांडा फोड़ने की सोची, लेकिन उस डॉक्टर को भनक लग गई थी कि ये उसकी शिकायत करने वाली है। तब उस डॉक्टर ने उस बेचारी को बहुत ही बेरहम तरीके से मार डाला और उसके सारे अंगों को अलग अलग निकाल के बेच डाला। उन चारों ने जिसकी आत्मा देखी थी वो वही नर्स थी जिसकी आत्मा उस हॉस्पिटल में भटक रही थी। वो बुरी आत्मा नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। बस वो चाहती थी कि उसका मैसेज बाहर जाए और इस हॉस्पिटल के बारे में सबको पता चले। उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस डॉक्टर को फिर अंत में हुई फांसी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ 5% बुरी आत्माएं होती है जो हमें इंसानों को तकलीफ देती है। 95% आत्माएं अच्छी होती है। वो हमसे कुछ कहना चाहती है, अपना मैसेज देना चाहती है, वो मुक्ति पाना चाहती है, इसलिए हमसे संपर्क करती है और हम बुद्धू उनके मैसेज को समझ नहीं पाते और हम करते हैं कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो आत्माएं भड़क जाती है और फिर हमें झेलनी पड़ती है ऐसी ऐसी मुसीबतें जिसका कोई अंत नहीं। तो आगे से ध्यान रखना, कभी जब तुम सो रहे हो तुम्हारे कान में कुछ अजीब सी आहट आए या कोई कुछ कहे या किसी की आवाज आए तो डरना मत, उसका सामना करना, कोशिश करना उसको समझने की। शायद वो तुमसे कुछ करवाना चाहती हो या कुछ करवाना चाहता हो। हाँ। अब एक बात बताओ, वो आत्मा जो उस हॉस्पिटल में थी उस लड़की की, वो तो वहीं भटक रही है, तो क्या उस डॉक्टर की आत्मा का इंतजार कर रही है या फिर कोई और डॉक्टर की आत्मा भी उस हॉस्पिटल में है जिसका पता लगाना वो चाहती है या फिर जिसको वो सजा दिलवाना चाहती है? क्या लगता है आपको? कमेंट। और हाँ, ये कहानी कैसी लगी वो भी बताना। और अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारी कहानी भी हो ऐसी और उस कहानी को मैं सुनाऊं, मैं सबको बताऊं, तो वो कहानी तुम मुझे बता सकते हो। मैं उस कहानी को अपने तरीके से रिकॉर्ड करूंगा और सुनाऊंगा सबको। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग ही डराने वाली कहानी के साथ। ठीक है, जरा अपने आसपास देख लेना, ओके?